गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर एक बहुत अच्छा टॉपिक रहता है और लाइफ में लोगों को जानना भी चाहिए कि सीपीआर देते कैसे हैं और क्या चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट रहती है ना। तो सीपीआर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉट सेट में। मेनली वैल्यूज पूछे जाते हैं कि किसका रेशियो कितना रहता है, कि क्या चीजें रहती है। इसमें थियोरेटिकली ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो पहला पढ़ते कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है यूज टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन इन पर्सन एंड कार्डियक अरेस्ट अंटिल एडवांस मेडिकल केयर अराइव। तो जब तक कि कोई इमरजेंसी मतलब कोई आ नहीं जाता है, एम्बुलेंस वेंटिलेटर वाले उस एरिया तक हम पहुंच नहीं पाते, जब तक हॉस्पिटल नहीं गए हैं तब तक आप जो होता है पेशेंट को सीपीआर देंगे। इससे सीपीआर का मतलब रहता है चेस्ट कंप्रेशन एंड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन रहता है। तो इसके जो होते हैं इसके दो टू टाइप्स रहते हैं कि हम कैसे कैसे दे सकते हैं। ये पहला चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट प्रोसीजर है। ये जो होता है चिन लिफ्ट में क्या करते हैं हम, जब आपका नेक में कोई इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है, नेक इंजरी नहीं है, तब आप इस मैनवर को आप यूज करेंगे। इस मैनवर में हम पकड़ के जो नेक है उसको नीचे करते हैं, नेक को नीचे करते हैं इस हाथों से, और इस तरीके से ये हाथों से मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो हमारा ये जो होता है मुंह खुलता है, ठीक है। इससे जो होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। ये इसको हम चिन को लिफ्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, ये जॉ थ्रस्ट है। जॉ थ्रस्ट में क्या करते हैं हम, मतलब ऐसे सर को पकड़ के पीछे करते हैं ताकि आपका नेक ना हिले, क्योंकि ये नेक में इंजुरी है, कोई बोन जो होता है टूट फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें अगर नुकीला टाइप से है तो आपके नब्स को सीधे काट देगा तो गया, है ना। तो हम उल्टे के दिन लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए ऐसे नहीं करते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये, और जो सीपीआर हम देते हैं जो इस तरीके का ये जो दे रही है, तो इसमें क्या है, इसका हैंड जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जो ये इसने रखा है ना, ऐसे करके ऐसे दिया जाता है, ठीक, ऐसे करके मतलब ऐसे हैंड रखा जाता है इस तरीके से। फिर हम इसको ऐसे स्ट्रेट, ये जो हमारा हैंड रहता है वो स्ट्रेट रहता है। तब बेबी को फिर डेप्थ में 3 to 4 सेंटीमीटर तक डेप्थ अंदर किया जाता है। ये सीपीआर यहाँ पे ना रेशियो है कि जो होता है कितना वो रहता है। ये जो सीपीआर है ना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशियो, है ना, रेस्क्यूअर और वेंटिलेशन का रेशियो पूछा जाता है। रेस्क्यूअर और वेंटिलेशन उसका ये मतलब, अगर आप 2 पर्सन रहते हैं ना, अगर 2 स्टाफ हैं, तो अगर कोई पर्सन अबव 18 है या अडल्ट हो चुका है ना, तो क्या करते हैं 30 to 22 देते हैं। इसमें भी 30 to 2 देंगे। 2 इंसान है तो भी क्या करेंगे 30 ब्रीथ देंगे, 2 वेंटिलेशन, मतलब माउथ टू माउथ जो ब्रीथिंग देते हैं वो 2 बार 30 करेंगे, मतलब फिर एक बार देंगे, फिर 30 करेंगे, फिर एक बार देंगे, ऐसा पूरा करते जाते हैं। अगर जो होता है 1 ईयर से लेके 18 साल तक का है, तो अगर एक इंसान है तो ठीक है 30 to 2 का रेशियो मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर 2 इंसान है आपके पास, तो आप क्या करो 15 से और 2, मतलब 15 वेंटिलेशन के बाद एक ब्रीथ, 15 चेस्ट कंप्रेशन 1 ब्रीथ, 15 चेस्ट कंप्रेशन 1 ब्रीथ, ऐसे करते हैं। अगर बिलो द 1 ईयर है तो भी सेम रहता है, 30 to 2 रहता है और 15 to 2 रहता है। ये रेशियो हम जो होते हैं मेंटेन करते हैं। मतलब अगर आपकी स्टाफ एबिलिटी है इसमें 1 पर्सन में, और ये जो होता है 2 पर्सन में मेंटेन किया जाता है। तो ये एक रेशियो है, इसको याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, है ना, इस तीनों पे किया जाता है। और मतलब एक सीक्वेंस है कि पहले को लाइक जैसे कि रिस्पांस चेक करना, कॉल फॉर हेल्प, चेक ब्रीथिंग पल्स, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, ये रहता है। तो क्या करते हैं सबसे पहले टैप टू शोल्डर, क्या कोई भी पेशेंट है अगर ऐसे अनकॉन्शियस कंडीशन में आपको कहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले बोलोगे हेलो हेलो भैया, क्या हुआ ऐसे करके, फिर बोलोगे मतलब जो भी नंबर है आपके एरिया का, इमरजेंसी नंबर होता है, एम्बुलेंस नंबर, उसको आप कॉल करोगे। आपके पास अगर एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल जो डिफिब्रिलेटर रहते हैं ना वो अवेलेबल है, तो आप उसको
मतलब अरेंज करोगे। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, चेक ब्रीथ। हम यहाँ से पाइकल पल्स का पल्स चेक करते हैं, और पल्स चेक करते हैं, ब्रीथिंग मतलब ऐसे हाथ रख के चेक करते हैं, या फिर अगर आप यहाँ, तो हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए चेक करते हैं। उसके बाद जो होता है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम जो होता है हैंड प्लेस करके मतलब लोअर हाफ ऑफ द जो स्टर्नम बोन होती है ना हमारी, ये स्टर्नम बोन होती है, वहां पे हम स्टार्ट करते हैं। वो जो जो मैंने बताया कि हैंड ऐसे करके स्ट्रेट करके फिर हम उसको कंप्रेशन चालू करते हैं। इसमें ना एक मतलब जैसे कि रेट 100 से 120 मिनट, 1 मिनट में आपको जो सीपीआर देना है वो 100 से 120 तक फास्ट जाता है। डेप्थ कितना रहता है, 5 to 6 सेंटीमीटर, 2 to 2.4 इंच। अगर आपको इंच में पूछे तो क्या बोलोगे, 2 to 2.4। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 6 सेंटीमीटर। हैंड का पोजीशन क्या रहता है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। आप हैंड कहाँ पे रखोगे, स्टर्नम बोन है जो हमारा ब्रेस्ट बोन रहता है उसके लोअर हाफ में रखना रहता है। चेस्ट इक्वल कंप्लीट आफ्टर ईच कंप्रेशन। मतलब जो आपको ना एक कंप्रेशन ऐसे नहीं ऐसे दबाते रहना है, चेस्ट को भी रिकॉल होने का टाइम देना है, लेकिन इतना फास्ट होना चाहिए कि किसी को पता भी नहीं चलता है। इंटरप्शन रहता है बिलो 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पल्स चेक करना है, फिर चालू करना है। आप जो कभी कभी क्या करते रहते हैं, मतलब कुछ अच्छी जगह में जो सरफेस रहते हैं ना, हम इस अगर हमारे पास अवेबिलिटी है, लाइक एम्बुलेंस वगैरह में फ्लैट सरफेस है, कार्डबोर्ड जो रहता है ना उस टाइप का एक सरफेस रहता है। जैसे एक मेरा फोन है ना, तो ये जो फोन है, तो ये जो जो फ्लैट है ना, ये जो जैसे फोन है तो ये फ्लैट है पूरा, इस तरीके का ऐसे पीछे में रख के बड़ा सा लकड़ी का कुछ रख के फिर हम उसको करते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स हमने नोट करे तो ये रहता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अडल्ट सीपीआर टेस्ट, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। ये जो चीजें रहती है ना वो कुछ कुछ चीजों में ना चेंज हो जाती है। जैसे शॉक में क्या रहता है, सबसे पहले एयरवे चेक करते हैं, और सीजर में भी एयरवे करते हैं, उसमें नहीं देते सीपीआर, बट ये टाइम टू टाइम एक दो दो में चेंज हो जाती है। अभी हम सीपीआर कब देते हैं, हमारा हार्ट में मेन प्रॉब्लम है तो, है ना, हार्ट सर्कुलेशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो सबसे पहले हार्ट को करना है। शॉक रहता है या कुछ चीजें रहती है इसमें, हमारा एयरवे ब्लॉकेज है, तो सबसे पहले हम एयरवे को देखेंगे। जो चीजें पहले मतलब हमको दिख रहा है कि जो अफेक्टेड है उसको पहले सही करने की कोशिश करते हैं। कंप्रेशन का जो डेप्थ रहता है कितना रहता है, 5 to 6 सेंटीमीटर, 2 to 4 इंच रहता है, 2.4। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो रहता है 30 to 2 रहता है। अगर आप 30 बार कंप्रेशन दे दिया तो एक बार वेंटिलेशन देना है, फिर 30 कंप्रेशन, फिर एक बार वेंटिलेशन देना रहता है। मतलब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना रहता है। मैक्सिमम पल्स कितने हम चेक करते हैं, 10 सेकेंड के लिए करते हैं। जो आर्टरी चेक करती है अडल्ट में कैरोटिड आर्टरी, इन्फेंट में ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं। ये एक एक पॉइंट पूछा जाता है कि विच आर्टरी चेक्ड इन, तो कैरोटिड आर्टरी इन अडल्ट और ब्रेकियल आर्टरी इन इन्फेंट। कभी कभी क्या बोलते हैं, जो आर्टरी रहती है ना, जैसे कि ये यहाँ पे कोई बच्चा है उसका यहाँ पे टच करते हुए कोई इमेज दे देगा तो सही गलत आपको उसमें चीज तो क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी हमारे हैंड में होती है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे ऐसे टच करते हुए आपको दिख गया यहाँ पर ऐसे, तो आप उसको टच करोगे, है ना, इन्फेंट में। और कोई इंसान ऐसे दिख, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पूछेगा तो आप क्या बोलते, कैरेटिक को टच करने वाली इमेज पे इसको क्लिक करना है। इस टाइप से हमको पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, हम घुमा के। तो हमको बेसिक फैक्ट पहले याद रखना है कि हाँ एक्चुअल में क्या रहता है। वन है मतलब जैसे यही है ना कि 10 सेकेंड करना है, हाँ। तो आप जैसे कि उसमें टाइमिंग भी दे दिया, जैसे कि 5:30 के 40 सेकेंड है, तो आप कितने टाइम में सीपीआर स्टार्ट करोगे, तो 5:30 मतलब 40 सेकेंड, अभी 10 सेकेंड हो जाए फिर उसमें, उसके बाद तो आप उसको स्टार्ट कर ही देना है ऐसे करके। मोस्ट कॉमन रिदम इन सडन अडल कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। ऐसे 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 लाइन, जो ईसीजी में लाइंस आने लगते हैं। डिफिब्रिलेशन इंडिकेशन फॉर विच रिदम्स, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मतलब जो रहता है पल्स नहीं आते हैं। पल्सलेस वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब क्या होता है, हमारे जो ईसीजी देखते हैं ना ऐसे 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 टेकिकार्डिया आता है, तो वेंट्रिकुलर में भी ऐसे 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 आते हैं। तो ये देख लो कि बहुत पल्स जो होता है बहुत जल्दी 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 चल रहेगा। सीपीआर शुड बी स्टार्टेड विथ इन इमीडिएटली आफ्टर रिकग्नाइज्ड कार्डियक अरेस्ट,
व्हेन टू स्टार्ट। और फिर है यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है कि आपको कब सीपीआर स्टॉप करना है। अगर कोई पर्सन स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन में आ गया, तो आपको दिख रहा है कि पर्सन जो होता है मतलब ब्रीथ ले रहा है, या तो एडवांस लाइफ सपोर्ट आ गया है और रेस्क्यूअर इज एग्जॉस्टेड, मतलब जो भी सीपीआर दे रहा है वो एकदम से थक जाता है ना, हम दिन भर नहीं दे सकते ना, 1 घंटा 2 घंटे ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हमको स्टॉप कर देना चाहिए। या फिर हो जाता है सीन बिकम अनसेफ हो जाता है, ऐसे सिचुएशन दिख जाते हैं तो आपको बंद कर देना है। इफेक्टिव सीपीआर कब होता है? चेस्ट राइज विथ रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब जो होता है मतलब हल्का सा जो होता है चेस्ट का मूवमेंट होने लगता है कि वो भी राइज और डाउन होने लगता है। पाल्पिटेशन आने लग जाती है, पाल्पेबल पल्स आ जाते हैं, अगर आप पल्स टच करोगे तो पल्स आने लग जाएंगे, स्किन कलर में जो ब्लूइश डिस्करेशन होने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो फिर आपको कर देना है। एक है यहाँ पे ये सीपीआर के बारे में, ठीक है। लास्ट पॉइंट